अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा जी आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की रूटीन शेयर कर ली जाए। समर से स्किन केयर में किस तरह से करती हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करती हूँ और इसके अलावा मतलब क्या क्या कुछ करना चाहिए। बेसिकली समर्स में बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो सेंसिटिव होती है। होती तो विंटर में भी है, क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होती है, लेकिन ये है कि समर में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा पर्सन है तो मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी 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 ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि मतलब 2-3 माह में, ये जून से लेके और अगस्त तक इतनी ज़्यादा गर्मी मुझे लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है और मेरा पसीना जो वो ड्राई नहीं होता, और उसकी वजह से जो मेरा कलर है वो डल होना शुरू हो जाता है। स्पेशली गर्मियों में मेरा कलर जो है वो काफ़ी 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 ज़्यादा डल हो जाता है। और विंटर्स में जाके ऑटोमेटिकली मैं कुछ भी यूज़ ना करूँ तो मेरा कलर जो है वो फेयर टोन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को गर्मियाँ सूट करती है, कुछ लोगों को सर्दियाँ सूट करती हैं। मुझे पर्सनली सर्दियाँ सूट करती हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती। सेकंड, एक बंदा जो होता है किचन में काम करने वाला, दूसरे घर के काम करने वाला, एक होता है ऑफ़िस वर्क वाला, तो दोनों की रूटीन जो होती है वो डिफ़रेंट होती है, तो ये भी वजह होती है स्किन के लिए। मैं क्या करती हूँ जी, मैं मतलब मंथ में 1 दफ़ा जो है वो ब्लीच ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे जो फेशियल हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फेशियल हेयर्स बिल्कुल नहीं होते, तो मैं उन्हें यही रिकमेंड करूँगी कि गर्मियों में जितना हो सके उतना ब्लीच करने से अवॉइड करें, क्योंकि ब्लीच जो होती है वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर मेरे जैसा एक पर्सन है जिसके फेशियल हेयर्स ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ा-सा मसला होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब फेशियल हेयर्स जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं तो वो भी आपके जो कलर टोन होती है उस पे ऑटोमेटिकली असरअंदाज़ होते हैं। तो मेरा कलर जो है वो और ज़्यादा डल होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं 1 मंथ में 1 दफ़ा ब्लीच जो है वो लाज़मी करती हूँ। उसके अलावा और भी मेथड बहुत सारे हैं फेशियल हेयर्स को ख़त्म करने के लिए। लोग वैक्सिंग करते हैं, उसके अलावा रेज़र यूज़ करते हैं। रेज़र आजकल बहुत ज़्यादा इन है ट्रेंड उसका। वैक्सिंग का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया, क्योंकि वैक्सिंग से क्या होता है कि जब आप अगर आप स्ट्रिप वाली करते हैं तो जब आप स्ट्रिप खींचते हैं तो आपकी जो फेस की स्किन है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, जो कि एक मेरा ख़्याल है कि अच्छा साइन नहीं है। रेज़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ना मैं वैक्सिंग करती हूँ, ना मैं रेज़र करती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों चीज़ें भी फ़िलहाल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई एक वे है कि मतलब मैं इन दोनों से अवॉइड कर सकूँ, तो मैं उतनी देर करती हूँ जितनी देर होगा, और अगर उसके बाद मुझे कुछ करना पड़ा तो मैं रेज़र से अपने फेशियल हेयर्स जो हैं उनको मतलब रिमूव करूँगी। मैं वैक्सिंग नहीं करूँगी, वैक्सिंग की तरफ मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। उसकी एक वजह ये होती है कि समर्स में स्पेशली आपकी स्किन जब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुई होती है, तो अगर आप मतलब हॉट वैक्स कर रहे हैं, अगर आप उसका कोई एक स्ट्रिप लगाते हैं, या मतलब आप बाज़ार से कोई फेस स्ट्रिप लेके आते हैं, तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि साथ में स्किन डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसलिए मैं उस चीज़ को तो बिल्कुल ही अवॉइड करूँगी, और आप लोगों को भी मशवरा दूँगी कि आप लोग ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। सेकंड वन ये है कि समर्स में क्लींजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके अलावा डस्ट वगैरह जो होती है, और उसके अलावा मतलब हम लोग क्रीम्स वगैरह जो यूज़ करते हैं तो वो ओपन पोर्स में चली जाती है, और उसकी वजह से वाइट हेड, ब्लैक हेड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप वीक में 2 से 3 दफ़ा क्लींजिंग जो है वो अपने फेस की लाज़मी करें। एक क्लींज़र रख लें, 2 दिन के बाद स्पेशली अगर आप फेस वॉश कर रहे हो साथ में थोड़ी-सी क्लींजिंग कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि वेल एंड गुड है आपके लिए। मैं बाकी क्या चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्लींजिंग जो है वो मैं वीक में कहीं 2 दफ़ा मुझे करने का मौका मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिलता, और मैं अपनी स्किन को लेके थोड़ी-सी केयरलेस भी हूँ। लेकिन ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें अपनी स्किन का, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप फ्रेश लगेंगे, फ्रेश नज़र आएँगे। तो बस जी, मैंने कहा कि मैं विंटर की रूटीन को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो समर की रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और उसके अलावा मैं ब्लीच में क्या-क्या चीज़ें ऐड करती हूँ, और उसके बाद मैं कौन-सी चीज़ें क्लींजिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और उसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और उसमें आपको बताऊँगी कि मतलब आप डेली बेसिस पे क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पेशली समर्स में आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल साबित होंगी, आपकी स्किन को हेल्थी रखेंगी, शाइन रखेंगी, और स्पेशली मैं गर्ल्स को कहूँगी कि समर्स में अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो सन ब्लॉक, अगर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा महँगा यूज़ नहीं कर सकते, अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैक्सिमम कम से कम वाला जो है सन ब्लॉक लाज़मी इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल सूरज की शुआएँ ऐसी होती है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती हैं। तो सन ब्लॉक जो है उसको मस्ट रखें, और इसके अलावा एक मॉइस्चराइज़र क्रीम मस्ट रखें, क्योंकि वो स्किन को मॉइस्चराइज़ रखती है, ना स्किन को ड्राई होने देती है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो उसको अवॉइड कर सकते हैं।
बाकी ये है कि जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि मतलब पहले का रिज़ल्ट क्या था और बाद का रिज़ल्ट क्या है। और उसके अलावा कलर जो है वो मेरा समर्स में ऐसा ही रहना है, इससे ज़्यादा कोई ख़ास चेंज नहीं होना, क्योंकि ये विंटर्स में जाके ही चेंज होना शुरू होगा, थोड़ा फेयर कलर की तरफ जाएगा। इन दिनों में मेरा रंग सांवला रहना है, तो इसलिए मुझे कलर की टेंशन नहीं होती। हाँ, वैसे स्किन को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो चलिए जी अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लीच बनाने लगी हूँ, और मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर देती हूँ कि मैं कौन-कौन सी चीज़ें ऐड करती हूँ। मैं ये जी पिंक कलर की जो ब्लीच क्रीम है ये वाली यूज़ करती हूँ ब्लीच की। पहले मैं येलो यूज़ करती थी, लेकिन ये है कि वो अब मैंने छोड़ दी। ये व्हाइटनिंग वाली है, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरा बॉक्स जो है बिल्कुल एंड पे था, लेकिन ये कि इसमें फ़ेस के लिए जो है वो निकल आनी है। इसमें इतनी क्वांटिटी है कि फ़ेस के लिए काफ़ी होगी, इनफ होगी। बाकी जो हैंड एंड फीट के लिए मैं बनाऊँगी अलग से, उसके लिए मैं दूसरा जो बॉक्स है वो उसको ओपन करूँगी। ये मैं पोलर साशे लेके आती हूँ, और ये मैक्सिमम जो है मेरा ख़्याल है 6 से 7 मंथ जो है मेरे इससे एक बॉक्स से गुज़र जाते हैं। फिर मुझे रोज़-रोज़ लेके नहीं आनी पड़ती, क्योंकि जब भी मैं फ़ेस को ब्लीच करती हूँ तो मैं साथ में अपने हैंड एंड फीट्स को लाज़मी करती हूँ। तो इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ जी सूथिंग लोशन है। सबसे पहले ये मेरे पास गोल्डन पर्ल का है, वो ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही मेरे पास शाइनर है, वो भी गोल्डन पर्ल का है। दोनों मैं ऐड कर रही हूँ। वैसे मैं सॉफ्ट टच के भी यूज़ करती हूँ, उनकी भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा पाउडर ऐड कर रही हूँ, और एलोवेरा जेल जो है उसको मैं थोड़ी-सी ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो रोज़ वाटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद जी मैं व्हाइटनिंग कैप्सूल हैं वो ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे जो मेरी फ़ेस की ब्लीच है वो बिल्कुल रेडी हो गई। इसमें जो मैंने ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी वो बहुत थोड़ी-सी रखी है, क्योंकि मेरा फ़ेस जो है वो आजकल स्वेटिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्किन सेंसिटिव हुई होती है, तो इसलिए वो आप अपने मतलब स्किन के अकॉर्डिंग ही जो पाउडर वगैरह होगा उसको ऐड कीजिएगा, ताकि बहुत ज़्यादा मतलब स्किन जो है वो आपकी डैमेज ना हो जाए ब्लीच करने की वजह से। यहाँ पे जी मैं दूसरा जो मेरा न्यू बॉक्स है उसको ओपन करी थी, क्योंकि मैंने हैंड एंड फीट के लिए भी बनानी थी, तो मैं दोनों को अलग-अलग बनाती हूँ। क्योंकि जो हैंड एंड फीट में मैं पाउडर है उसको थोड़ी-सी क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। आपको पता है वो स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, तो वो थोड़ा बहुत तेज़ भी पाउडर को बेयर कर जाती है। उसमें भी मैं सेम चीज़ें ऐड करूँगी जो मैं फेस के लिए ऐड करती हूँ। मैंने उसमें सूथिंग लोशन ऐड किया है, शाइनर ऐड किया है, एलोवेरा जेल को ऐड किया है, और उसके अलावा मैंने व्हाइटनिंग कैप्सूल को भी ऐड किया है उसमें। अगर आप चाहें तो आप सिंपल ब्लीच बना के भी लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। अगर आप ऐड कर लेंगे तो मेरा ख़्याल आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे मैंने फेस अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था ठंडे पानी के साथ, क्योंकि गर्मी है तो इसलिए जो ठंडा पानी है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद जी मेरे पास थी वैसलीन, उसको लेके उसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेके तो मैंने उसको अपने पूरे फेस के ऊपर, स्पेशली अपनी आईज़ के नीचे, अपर लिप्स के ऊपर और अपनी नेक पे, इन सब जगह पे अप्लाई कर लिया था, जहाँ-जहाँ पे मुझे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जहाँ से मैं पसीना ज़्यादा साफ़ करती रही, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ब्लीच जो है उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए या मुझे जलन ना हो, तो इसलिए उस जगह पे मैं ज़्यादा जो है वैसलीन उसको लगा रही हूँ, और बाकी मैंने अपने बाजुओं पे लगा लिया, ताकि वो जो ब्लीच लगाने के बाद एक अजीब-सी इचिंग सी होती है ना, वो मुझे फ़ील ना हो। तो यहाँ पे जी मैं अब अपने फेस पे लगाने लगी थी ब्लीच, और अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब एक तो मैंने ब्लीच को वैसे ही लाइट रखा था, और सेकंड ये कि वैसलीन लगाने की वजह से मुझे बिल्कुल भी इचिंग वगैरह फ़ील नहीं हुई, और अगर आप वैसे भी फ़ैन के नीचे आ जाते हैं तो मेरा ख़्याल है कि फिर भी जो आपकी स्किन है वो मतलब हवा जो है उसकी वजह से भी इचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन ये है कि फिर भी जब भी ब्लीच करते हैं तो एहतियात किया करें, और बनाते हुए मतलब ध्यान में रखते हुए, अपनी स्किन को ध्यान में रखते हुए ब्लीच जो है उसको बनाया करें, ताकि आपकी स्किन को वो डैमेज ना करे। क्योंकि मोस्टली ब्लीच हम लोग इसलिए करते हैं जिनके फेस पे फेशियल हेयर्स ज़्यादा होते हैं। मेरे फेशियल हेयर्स जो हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे उनको गोल्डन करने के लिए ब्लीच करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जी मैंने फेस अपने पे पूरे अच्छे तरीके से लगा ली थी, और मैं बैक नेक जो है उस पे लाज़मी लगाती हूँ, और साथ ही मैंने अपने बाजुओं पे और पाँव पे भी ब्लीच लगा ली थी। बाजुओं की जो ब्लीच है उसको मैं आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जो है वो वॉश कर दूँगी, क्योंकि मैं वैक्स वगैरह करती हूँ, मेरे बाजुओं पे बाल नहीं होते। मैंने जस्ट अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन करने के लिए
तो इसीलिए सिर्फ़ लगाती हूँ ताकि जितनी भी मतलब डेड स्किन है या कुछ और भी है तो वो सारे का सारा रिमूव हो जाए। उसके बाद जी मैंने फ़ेस को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया ब्लीच को। अगर विंटर्स होते मैं थोड़ा-सा ब्लीच का मसाज करती, 5 मिनट उसको रहने देती और फिर उसके बाद जाके अपनी ब्लीच को रिमूव करती। लेकिन ये है कि समर्स में स्किन सेंसिटिव हुई होती है तो इसलिए मैं उसका मसाज नहीं करती और डायरेक्ट जो है मैं ब्लीच को वैसे ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद जी मैं अपने फेस की क्लींजिंग के लिए और फेशियल जो यूज़ करती हूँ वैसे भी जो पूरा प्रॉपर फेशियल यूज़ करती हूँ वो मैं डर्मा शाइन का करती हूँ जिसका रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले मैं मार्क 30 का यूज़ करती थी और इसके बाद मैंने डर्माकोस का भी किया, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये कि डर्मा शाइन का रिज़ल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये सबसे पहले इसका क्लींज़र लेके तो मैं उससे क्लींजिंग कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी इसकी स्मेल है, इसमें लेमन का फ्लेवर है और एक जब आप क्लींजिंग कर रहे होते हो तो बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है। इससे मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस का मसाज करूँगी, फिंगर टिप्स के साथ करूँगी, बैक नेक का करूँगी क्योंकि जब भी आप फेशियल करते हैं तो आप अपनी बैक नेक को, अपने हैंड्स को मत भूलिएगा। हम लोग जस्ट अपने फेस पे ध्यान देते हैं, हम लोग अपने हाथों पे, पाँव पे या बैक नेक पे ध्यान नहीं देते जो कि एक गलत चीज़ है। तो इसलिए मैं साथ में बैक नेक का भी मसाज करती हूँ, अपने हाथों का भी साथ में करती हूँ। पाँव का अगर ना भी करूँ तो वो चल जाता है लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें जो है वो मस्ट होती हैं। इसके बाद जी मैंने डबल एक्शन क्रीम ले ली थी, फिर उसके साथ मसाज किया। जो स्टेप होते हैं वो सेम के सेम वही होते हैं कि मतलब आपने अच्छे तरीके से अपनी स्किन का मसाज करना है ताकि एक अच्छी सी स्किन में शाइन सी आ जाए। और फिर उसके बाद उसको साफ़ कर लेना है। तो मैंने इसी तरह से मतलब जितनी मेरे पास क्रीम्स थी डर्मा शाइन की, सबसे पहले क्लींज़र था, फिर उसके बाद डबल एक्शन थी, फिर उसके बाद स्क्रब था मेरे पास, उसके बाद मसाज क्रीम थी और एंड पे मेरे पास मास्क था। तो मैंने सबका इसी तरह से मतलब सॉफ्ट हैंड्स के साथ मसाज किया क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा आजकल सेंसिटिव होती है, इतना ज़्यादा मैं उसको हार्डली जो है वो नहीं करती। और आप देखेंगे आपको 2-3 क्रीम्स के बाद ही अच्छा खासा सा रिज़ल्ट जो है वो मेरे फ़ेस पे नज़र आना शुरू हो गया होगा कि जितनी भी मतलब पहले मेरी एक स्किन जो है वो डबल टोन टाइप की थी और एक कलर डल-डल था, लेकिन ये है कि अब कलर काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी हद तक बेहतर फ़ील हो रहा था। उसके बाद जी दरमियान में मैंने थोड़ी-सी एलोवेरा जेल लेके तो फिर उसका मसाज भी किया था। अगर आप चाहें आपके पास कोई टोनर वग़ैरह है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ेस को उससे मतलब स्प्रे करके, या रोज़ वाटर आपके पास है तो आप वो भी अपने फ़ेस पे स्प्रे कर सकते हैं। वैसे भी एलोवेरा जेल जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको चाहिए कि आप उसे भी घर में रखें। अगर फ्रेश हो देन तो वेल एंड गुड, और अगर फ्रेश नहीं है तो आप कोई भी जार ले सकते हैं या इस तरह से जो मेरे पास है बॉटल्स में मिलती हैं एलोवेरा जेल। ये भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करती है, आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो आता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखती है। तो एंड पे जी मैंने एलोवेरा जेल के मसाज के बाद मैंने स्क्रब किया था जिसमें बहुत ही छोटे-छोटे लाइट से ग्रेन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नीट कर देते हैं। उसके बाद मैंने जी ब्लैक हेड पिन लेके उसको अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी में डिप करके ताकि उसमें कोई जरासीम वगैरह ना हो, और उसके बाद मैंने अपने जो वाइट हेड्स जो हैं उनको रिमूव कर लिया था। ब्लैक हेड्स मेरे फेस पे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हल्के-फुल्के से वाइट हेड्स होते हैं नोज़ पे तो मैं उनको रिमूव कर लेती हूँ ताकि स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन लगे। और सबसे एंड पे जी यहाँ पे ये मेरे पास मास्क था जो मैंने अपने फेस पे लगा लिया। ये बहुत ही ठंडा-ठंडा, कूल-कूल सा फ़ील हो रहा था। खीरे का मास्क था डर्मा शाइन का। एक तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, सेकंड जब आप इसको फेस पे लगाते हैं तो बहुत ही आपकी फेस को एक ठंडक सी महसूस करवाता है। जितनी वो हीट वगैरह होती है फेस में ब्लीच की, उन सबको ऑब्ज़र्व कर लेता है। और मास्क लगाने के बाद जी मैंने उसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था और अब यहाँ पे जो मेरे पाँव हैं मैं उनकी ब्लीच जो है उसको साफ़ कर रही थी। वो मैं एंड पे करती हूँ क्योंकि पाँव की जो स्किन होती है वो थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो इसलिए अगर उस पे ब्लीच लगी भी रहे तो वो इतना ज़्यादा मतलब आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती। तो इसलिए मैं एंड पे जो है मैंने ब्लीच सबसे एंड पे पाँव पे लगाई थी और उसको रिमूव भी सबसे एंड पे कर रही थी। 15 मिनट के बाद जी मेरा मास्क जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया था क्योंकि मैं फ़ैन के नीचे यहाँ पे घूम फिर रही थी। आज मौसम भी अच्छा
था, तो इस वजह से पसीना वगैरह भी नहीं है और बहुत अच्छे से वो हो गया था। ये मास्क जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक तो ग्लो देता है, सेकंड ये है कि आपकी स्किन को टाइट कर देता है। इसके अलावा अगर आप बी क्यूट का क्यूट प्लस का फेशियल यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए आप यहाँ पे आपको मेरे फेस पे बड़ा अच्छा सा ग्लो और शाइन सी नज़र आ रही होगी। अब मैंने जी किचन में जाना था फ्रेश, मैंने थोड़ी देर के बाद होना था, तो मैंने कहा कि मैं अपने फेस पे कुछ लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे पास ग्लिसरीन थी उसको मैंने थोड़ा सा एक ड्रॉप उसका लिया है और थोड़ी सी वैसलीन ली है, ताकि मेरी स्किन जो है वो एक अच्छे तरीके से इसके साथ मॉइस्चराइज रहे और थोड़ी सी स्किन जो है वो मेरी सॉफ्ट हो जाए। इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसको बाद अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद जब मैं फ़्रेश होंगी और फ्रेश होने के बाद देन मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है उसको यूज़ करूँगी। एक अच्छा सा सीरम जो है विटामिन्स का वो अपने फेस के लिए यूज़ करूँगी। वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं डेली बेसिस पे कौन से सीरम यूज़ करती हूँ, कौन सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ और इसके अलावा सन ब्लॉक्स में कौन-कौन से यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी आप सबके लिए। जी, तो आपने मेरा सारा व्लॉग देखा होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि मैं कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ। मतलब अगर मैं ब्लीच करती हूँ या फेशियल करती हूँ तो तब ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं डेली बेसिस पे कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करती हूँ। उसमें कौन से सनब्लॉक है, मॉइस्चराइज़र की क्रीम कौन-सी है, स्पेशली समर्स के लिए। विंटर्स के लिए तो मैं अलग से यूज़ करती हूँ क्योंकि विंटर्स में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरी स्किन जो है वो थोड़ी-सी ड्राई होती है, लेकिन ये है कि समर्स में आके थोड़ी-सी मेरी स्किन जो वो नॉर्मल होती है, ऑयली टाइप होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जगहों पे मुझे फ़ील होता है, मतलब फेस के कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कि मतलब मुझे ऑयल फ़ील होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी-सी कम चीज़ें अपनी स्किन केयर के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन जो यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल व्लॉग्स पर हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।